हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जब से ये अपडेट आई है कि एचपीएससी स्क्रीनिंग जो पीजीटी का आज जो कोर्ट केस था उसकी जो केस है उसको डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो अपडेट थी उसके लिए हमने वीडियो बनाई थी। तो कैंडिडेट्स के मैसेज जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहे थे कि मैम आपका क्या थॉट है। तो देखो, जो आपकी राय है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा सोर्स है जिससे आप अपनी जो बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, क्योंकि देखो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो जो तैयारी कर रहा है बच्चा उनके ऑलमोस्ट सेम ही थॉट होते हैं। तो देखो सबकी यही राय थी कि भाई जल्द से जल्द भर्ती पूरी हो जानी चाहिए। कोई ये नहीं चाहता, जिन्होंने कोर्ट केस किया वो भी ये नहीं चाहते थे कि इस भर्ती को विड्रॉ किया जाए। ठीक है, उनकी जो इंटेंशन थी वो भी ऐसी नहीं थी। तो कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि भाई केस करके क्या क्या लूट लिया, क्या वो कर लिया। तो देखो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सभी का एक बात रखने का अपना नज़रिया होता है, और वो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोलते हैं। अब ये अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस नज़रिए को आपको किस तरह से लेके जाता है। और सब्जेक्टिव पेपर में भी ऐसा ही होने वाला था, और इसी वजह से बच्चों ने इस चीज़ को रखा था कि भाई पहले ये पैटर्न नहीं था, फिर एकदम से पैटर्न में चेंज करना। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव में देखो ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने केस किया उनकी तैयारी नहीं है या फिर वो ये चाहते, जी नहीं, सब ये चाहते हैं कि जो भर्ती हो वो निष्पक्ष तरीके से हो और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करवाई जानी चाहिए। ठीक है, कोई ये नहीं चाहता कि उसमें डिले हो। केस करने वाले बच्चे ऐसे नहीं है कि भाई तैयारी तैयारी उन्होंने आई होप बहुत ही अच्छी की है, और इसीलिए अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो सभी को ये डाउट रहता है कि कहीं बाद में कुछ गलत ना हो जाए। इसीलिए उसके ऊपर पहले ही हमें आवाज़ उठानी चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, और यही कोर्ट केस करने का मतलब था। लेकिन कई बच्चों के इस टाइप के कमेंट आ रहे हैं कि मतलब पता नहीं उन्होंने किस उसमें क्या कर दिया कि भर्ती करवाना ही नहीं चाहते, इस तरह के तो आते रहेंगे, ये होता रहेगा वो होता रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और जो पीजीटी के ऊपर जो कोर्ट केस था उसकी हमने पहले ही आपको बता दी थी कि वो क्या हो गया है, उसको फाइनली जो है डिस्पोज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, भर्ती वापस ले ली गई है। अब जो भर्ती है आपकी वो दोबारा से निकाली जाएंगी, दोबारा से आपके जो है जो पेपर पैटर्न होगा वो भी दोबारा से आएगा। तो अब जो है कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि मैम क्या और सब्जेक्ट भी इसमें ऐड हो सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और जो इलेक्शन जितने पास आता जा रहा है तो फिर ये पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर गवर्नमेंट के, वैसे तो हमें लगता नहीं कि भी प्रेशराइज से कुछ बात बन सकती है, उनके माइंड में जो है वो पहले ही है। लेकिन ये है कि अगर आप आवाज़ उठाओगे या अपनी तरफ से कोशिश करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है। जैसे कि हिंदी था, पंजाबी था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका की एडवर्टाइजमेंट में सीट्स ही अवेलेबल नहीं थी, तो उनकी सीट्स भी इंक्रीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई थी। ठीक है, उसके बाद 2015 के बाद तो भर्ती हुई ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है हर एक सब्जेक्ट में वैकेंसी है, और बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। सिर्फ और सिर्फ उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंडर भर के थोड़े टाइम पीरियड के लिए फुल दिखाएगी, ताकि जो एक एम्प्लॉयमेंट है उसका जो डाटा है वो तैयार किया जा सके। तो देखो हर एक के पीछे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और उस पॉलिटिक्स में फंस कौन जाते हैं, अभ्यर्थी फंस जाते हैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो एक दूसरे को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, जो सभी का अपना अपना देखने का नज़रिया है। हाँ, देखो ये तो सभी मानते हैं कि भाई भर्ती डिस्पोज हुई है, दोबारा से अब उसको विड्रॉ कर लिया गया है, अब दोबारा से निकाली जाएगी, तो टाइम पीरियड जो है लंबा खिंचने वाला है। लेकिन ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका सब्जेक्टिव था उसको ख़त्म करके ऑब्जेक्टिव और इंटरव्यू ले लिया जाए, एक स्टेप ही आपका कम कर दिया जाए, तो जिससे कि क्या होगा, टाइम कम होगा। तो वो सारा डिपेंड करता है मैटर एचपीएससी पर कि एचपीएससी चाहता क्या है, और एचपीएससी के भी पीछे जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, इस भर्ती को कितनी लंबी खींचना चाहती है या जल्दी करवाना चाहती है। तो आपस में अभ्यर्थियों को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और
जो पीजीटी की बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिएगा, इससे आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा शायद गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, 1-2 दिन में आपकी एडवर्टाइजमेंट दोबारा से आ सकती हैं, शायद कुछ और सब्जेक्ट्स और सीट्स भी ऐड होने की पूरी उम्मीद है। और जो आपकी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपनी जो थॉट है उसको ज़रा पॉजिटिव रखिएगा। नेगेटिविटी जो है आपके दिमाग को तो ख़राब करती ही है, उसके साथ साथ जो आपकी एजुकेशन है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट उसका पड़ता है। क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहते हो और नेगेटिविटी के साथ बनना चाहते हो तो आप एजुकेशन भी बेटर नहीं दे पाओगे। ये वीडियो बनाने का हमारा यही पर्पस था कि जो बच्चे इस चीज़ को नेगेटिव में लेके जा रहे हैं, नेगेटिव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो वो तो सभी को पता है कि भर्ती देखो अब लंबी खिंचेगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आप इस बात के साथ भी खुश हो सकते हो, क्या पता इसमें कुछ और सीट्स ऐड हो जाए, कोई और सब्जेक्ट ऐड हो जाए, या फिर जो इसका लेवल था वो कम हो जाए, ठीक है। तो होप तो यही बनाई जा सकती है, फाइनल जो होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा, ठीक है। तो कई बच्चे ये कह रहे थे कि मैम आप अजम्पशंस ले लेते हो, तो देखो अजम्पशंस ही होती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ है जब तक अगर आपका रिजल्ट्स, अगर आप पढ़ रहे हो और जब तक आपका रिजल्ट्स नहीं आ जाता तो टीचर क्या लगाती है, एक अजम्पशन ही लगाती कि भाई ये बच्चा मेरिट में आएगा। लेकिन कब फाइनल कब पता चलता है, जब उसका रिजल्ट्स आ जाता है, ठीक है। तो अजम्पशंस ही लगाई जाती हैं, और अजम्पशंस हमेशा जब भी लगाओ तो पॉजिटिव ही लगानी चाहिए, हमारा माइंड तो यही कहता है। अब आप इस थॉट को किस वे में लेके जाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इस न्यूज़ को भी आप पॉजिटिव वे में ही लेके जाओ, कंक्लूज़न यही है। थैंक यू।